हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनएफएल एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। एग्जाम बेसिकली किस प्रकार का पूछा जाता है, किस प्रकार अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे सर यूट्यूब पर एक क्लास या एक सीरीज बेसिकली लेके आए जहां पर ऑल टेक्निकल एग्जाम्स के कोर को टच किया जाए, वहां पर जो टेक्निकल पोर्शन हम लोगों का पूछा जाता है उसको टच किया जाए। तो फाइनली वो समय आ गया है जहां पर अब हम लोगों को चोट मारनी है और ये कंप्लीटली जो सीरीज होगी ना वो आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यहां पर टेक्निकल एग्जाम मास्टर क्लास सीरीज नेम से इसको पब्लिश कर दिया गया है। इसकी जो क्लास है वो डेली मॉर्निंग में 6:30 AM सुबह के 6:30 बजे। तो जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना वही इस क्लास से जुड़ पाएंगे। बिकॉज रीजन क्या है, मॉर्निंग में 6:30 बजे क्लास लेना भी एक टास्क है। हर एक स्टूडेंट्स उतना जल्दी जो है नहीं अवेयर हो पाता है, नहीं प्रिपेयर हो पाता है। तो ये केवल वो स्टूडेंट्स के लिए है जो एक सीरियस पाथ पर जो है कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगा, पास्ट में जितनी भी मेरी सीरीज रही है, चाहे वह टॉप 50 टेक्निकल क्लास की सीरीज हो, 26 लॉकडाउन सीरीज हो, या फिर निमी क्वेश्चन बैंक सीरीज हो, 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज हो, उन सभी सीरीज से बेहतर सीरीज ये होने वाली है। यदि आप इसमें डेली अपना 1 घंटा जुड़ के समय देते हो तो ये मैं वादा करता हूं कि आप आने वाले कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर फोड़ के आ रहे होंगे। इतना बस मेरा भरोसा रखिएगा। और ये कंप्लीट चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत वैल्यू है। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो ये तो एक हो गई खुशखबरी। ये जो है आप लोगों के एनएफएल के एग्जाम के लिए इसरो, डीआरडीओ, एनसीएल, रेलवे, कोई भी एग्जाम यदि आप लोग दे रहे हो तो वहां पे ये सीरीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों की रहने वाली है। आप कोई भी पेड कोर्सेज भी ले हो ना, उससे ज्यादा वैल्यू ये प्रोवाइड करेगी। बस इतना मेरा वादा है। आपको भरोसा नहीं है तो एक बार चीजों को कंटिन्यू जब आगे बढ़ेंगे उस टाइम देख लीजिएगा, उस बात से निश्चिंत रहिए। चलिए, ये तो हो गई फ्री की एडवर्टाइजिंग। बिकॉज ये फ्री का कोर्स है, यहां पर पेड की एडवर्टाइजिंग मैंने नहीं करी हुई है। बाकी आप सभी लोगों को पता है, जो लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं यहां पे कर देता हूं। फिटर मास्टर कोर्स बेसिकली अवेलेबल है, तो यहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे आप लोगों का फंडामेंटल से क्लासेस रहती हैं, जैसे कि आपकी डिटेल्स चैप्टर वाइज क्लासेस रहती हैं। तो उसकी तरफ यदि आप लोग जाना चाहते हो, कोर मजबूत करना चाहते हो, तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर फिटर मास्टर कोर्स 2.0 आ चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिटर मास्टर कोर्स में एनरोल किया था। 1000 एबव स्टूडेंट्स थे जो फिटर मास्टर कोर्स में एनरोल हुए। जो पिछला वाला मास्टर कोर्स था 2022 में आया था। देन वहां से काफी स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं जॉब लिए हैं। अब यहां पे 2.0 उसका वर्जन बेसिकली आ गया है। अब यहां पे आप लोगों को क्या है, सारी क्लासेस फ्रेश और लाइव मिल रही होंगी। अभी इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो यहां पे आपको लाइव क्लास बेसिकली एप्लीकेशन पर लाइव चलेंगे, ये यूट्यूब पर नहीं रहेंगे। तो ये तो हो गई भी क्लियरली बात। अब यहां पे हम लोग एनएफएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब गाइस, यदि हम लोग एनएफएल की बात करें, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें, तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एग्जाम पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। यदि हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा चीजें क्लियर होना चाहिए। देखिए, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। एंड यहां पे आप लोगों को जो समय मिल रहा होगा इसको हल करने का, वो 120 मिनट का समय मिल रहा होगा। यानी कि 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए 120 मिनट का समय आपके पास में होगा। यहां पर आपके 2 पोर्शन होंगे। सबसे पहला पोर्शन होगा पार्ट ए, उसमें आप लोगों के 100 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे और ये डोमेन नॉलेज से होंगे। यानी कि यदि आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे, यदि आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है तो फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट से होंगे। बाकी जो अदर 50 क्वेश्चन है उसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल नॉलेज एवं अवेयरनेस के। तो यहां पे कुछ इस तरीके का पोर्शन बेसिकली रहने वाला है। तो यहां पे ये टोटल 50 क्वेश्चन है। यहां पे जनरल इंग्लिश के 5-7 क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन के आसपास, रीजनिंग के भी उसी प्रकार, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के उस प्रकार। तो यहां पे इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं है। अब सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीटली समझिएगा।
जब आप लोगों ने अप्लाई किया, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए कॉल आएगा, आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसके बाद में आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम होगा। ये ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है। आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में इसको ओएमआर बेस्ड बताया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओएमआर बेस्ड हो, सीबीटी एग्जाम भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे चीजों को थोड़ा समझिएगा, जैसे कि पिछली बार भी जो है आप लोगों का सीबीटी बेस्ड एग्जाम को कंडक्ट किया था। रामागुरम फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड जो कि एनएफएल का ही पार्ट है, उसने भी सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया था, तो सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद में आप लोग यदि मैकेनिकल ट्रेड से हो, लाइक यदि हम लोग आईटी स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें, वहां पर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें प्रैक्टिकल का भी हिस्सेदारी होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वहां पे आप लोगों का क्या रहता है, 20% वेटेज जो रहेगा वो ट्रेड टेस्ट का रहेगा और 80% वेटेज जो रहेगा वो आप लोगों के रिटन एग्जाम का रहेगा। इस प्रकार जो वेटेज होगा उसके बाद आप लोगों की क्या बनती है, फाइनल मेरिट बनती है, देन आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। ये कंप्लीटली प्रोसेस रामागुरम फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड जो फिलहाल हुआ था या एनएफएल की पिछली प्रोसेस है, उसके बिहाफ पर मैं यहां पे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन यदि रामागुरम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, लास्ट रिक्रूटमेंट को चेकअप करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर रहे कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑफिशियली जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट देता हूं। तो ये हो गई क्लियर चीज। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे, दोनों में बहुत अंतर हो गया है। इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन की जो प्लानिंग है वो उस तरीके से बेसिकली करना पड़ेगा। किस तरीके से, यहां पे एक चीज फोकस करिएगा, अभी जो क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के पूछे जा रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स में ये एबिलिटी को चेक कर पाए, क्या उसको अपना फंडामेंटल बेसिक्स चीजें क्लियर हैं या फिर नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस लेवल के पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चंस जो होते थे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं, या फिर टेक्निकल के क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं क्वेश्चंस को वो इंक्लूड करते थे और वहां से एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करता था एग्जामिनर। लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन में आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर बेसिकली जो बन रहा है ना, वो ऐसा बन रहा है कि उस क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चन पेपर बनाने का, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको अपने डोमेन नॉलेज के बारे में डीपली नॉलेज है या नहीं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करते समय इस बात का विशेष फोकस करना है कि मुझे जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ रहा हूं तो मुझे डिटेल एज अ प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। जब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं तो उसको क्या मैं प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर पा रहा हूं या नहीं। और जब आप लोगों ने वो कनेक्ट कर लिया तो वो कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप उसका जो है कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर बेसिकली दे रहे होगे। तो ये तो हो गई इसकी चीज। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यदि मैं इन दो टॉपिक की बात करूं तो ये दोनों टॉपिक काफी कॉमन होने वाले हैं। बिकॉज रीजन क्या है, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन पेपर भी देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत कॉमन क्वेश्चन यहां से पूछे गए और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसके पास में 150 प्रश्न हैं और टोटल समय वो 120 मिनट दे रहा है। तो ये पोर्शन को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं डाल सकता है, बिकॉज यदि हार्ड डालेगा तो यहां पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उस बात का विशेष ध्यान बेसिकली रखा जाता है। तो यहां पे ये दोनों पोर्शन काफी कॉमन रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसको आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर करंट अफेयर को कहीं ना कहीं कंसीडर्ड करते चलिएगा, जिससे कि यदि वो करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चंस डालता है वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे अभी सारी चीजें पैरा ओलंपिक वगैरह हुआ है, तो वो ये सब से जो है आप लोगों को अभी से कनेक्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ रहा है देन हम लोग इमीडिएटली वो चीजों को कर लें। जब आप लोग एक रेगुलर प्लानिंग करोगे, जब आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं साथ साथ में जा पा रहे होंगे। तो ये तो हो गई चीजें आप लोगों की क्लियर कि आप लोगों का बेसिकली एग्जाम पैटर्न यहां से क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो, ये ऑफिशियली आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोगों के जो है मिक्स रहेंगे, जो आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड या आप लोगों के डोमेन से रिलेटेड बेसिकली रहने वाले हैं। तो यहां पे कंप्लीटली मेरा कहने का मकसद है, आप अपने जब ट्रेड से रिलेटेड या डोमेन से रिलेटेड प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, वहां पे आपको फोकस करना है
कि जितना डिटेल्स में हम लोग पढ़ सकें उतना बेहतर है, क्योंकि जब तक आप डिटेल्स नहीं पढ़ोगे वो क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते हो। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बाकी यहां पे यदि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, यदि स्पेशली मैं फिटर की बात करूं, फिटर का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसको 2 पार्ट में डिस्कस किया है, दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बेसिकली पूछा जाता है। एंड गाइस, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने फंडामेंटल को बेसिक से एडवांस तक, स्क्रैच से लेके हाई लेवल तक क्लियर करना चाहते हैं, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मास्टर कोर्स 2.0 में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वहां पे आप लोग ज्वाइन करके फ्रेश न्यू कंटेंट के साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।